मेरे दोस्त, अब आप लोगों ने रीनीट 2026 का एग्जाम दे दिया और सब कुछ एनालिसिस पता चल चुका है कि भैया किस तरह से पेपर का लेवल रहा है। फिजिक्स जो है वो टफेस्ट पेपर में से काउंट हुआ, केमिस्ट्री का भी लेवल एकदम टफ की रेंज में गया। तो ऐसे स्थिति में कट ऑफ क्या बनेगा? बहुत सारे लोगों का एनालिसिस है कि 2025 का कट ऑफ रिपीट होगा, बट मैं आपको पूरा एग्जैक्ट एनालिसिस बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आंकड़ा मेरे पास आया है, बहुत सारे बच्चों का नंबर आया है और उस नंबर में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर जो हमारे पास आया है उस पर मैं चर्चा कर दूं। एक ऐसा बच्चा जिसका 630 नंबर है, वो बच्चा 612 नंबर पे आ चुका है, 512 नंबर पे आ चुका है। एक बच्चा जिसका 598 नंबर, वो बच्चा जो है वो 492 नंबर पे आ चुका है। एक बच्चा जिसका स्कोर जो है वो बन रहा था 593, उस बच्चे का स्कोर जो है वो 413 नंबर का स्कोर हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चों का सडनली स्कोर का गिर जाना, ये कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल तोड़ा है और ऐसी स्थिति में बेटा निश्चित तौर पे कट ऑफ जो है वो आपका नीचे आएगा। पर 2025 का कट ऑफ रिपीट होगा ये कहना अभी बहुत जल्दीबाजी है। तो आइए देख लेते हैं कि 20 एम्स का कट ऑफ क्या रह सकता है, इस पे चर्चा करते हैं। यहां पे देखो 2025 का ये फाइनल कट ऑफ आप देख सकते हो और इधर 2026 देखेंगे। एम्स न्यू दिल्ली जहां पे 656 नंबर पे क्लोज हुआ था बेटा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर इस बार की बात करें तो एम्स न्यू दिल्ली जो है वो लगभग 685 नंबर पे आपका क्लोज होगा। ये बिल्कुल एकदम तय लग रहा है। हाँ, 685 बिल्कुल सेफ स्कोर होगा। और वहीं पे अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो ओबीसी कैटेगरी में यहां पे आपको एक मार्जिन देखने को मिलेगा और 670 नंबर पे ओबीसी कैटेगरी आपको एम्स दिल्ली में क्लोज दिखेगा। एससी कैटेगरी की बात करोगे तो निश्चित तौर पे 630 नंबर एकदम सेफ जोन होगा बेटा एससी कैटेगरी के लिए, और एसटी कैटेगरी में 615 नंबर जो है वो एम्स नई दिल्ली के लिए सेफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि 600 से ऊपर का आंकड़ा बहुत कम बच्चों का दिखाई दे रहा था। कल लाइव सेशन जब मैं ले रहा था, आपको पता होगा 50,000 लगभग लोगों ने उस वीडियो को देखा। अगर आप वहां देखोगे तो बेसिकली जो है कल लाइव सेशन में चैटिंग जब चल रही थी बेटा, तो कम से कम 2 घंटे के लाइव सेशन में सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 बच्चे मिले थे जिनके 600 से ऊपर स्कोर है। अदरवाइज 600 से ऊपर का बच्चा ही नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम बच्चों का रेंज 460, 480, 490, 510, 520 इस रेंज में वेरी कर रहा है। तो अगर यहां पे आप एम्स जोधपुर की तरफ आते हो बेटा तो यहां पे एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा। एम्स जोधपुर मेरे हिसाब से 650 नंबर के रेंज में होगा। एम्स भोपाल की बात करें तो एम्स भोपाल भी 645-50 के रेंज में होगा। 645-50 में एम्स भुवनेश्वर भी लगभग होगा। एम्स ऋषिकेश की बात करते हैं तो लगभग 635 से 640 नंबर ऋषिकेश का होगा। और एम्स नागपुर की तरफ चलते हैं तो जो एम्स नागपुर का कट ऑफ हो सकता है वो लगभग मान के चलिएगा कि 630 नंबर हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ रायपुर भी 630 के लगभग हो सकता है और एम्स पटना 615 से 620 के लगभग जाके क्लोज हो सकता है। तो ये आपके पास टॉप के एम्स का कट ऑफ आप देख सकते हो किस तरह से वेरी करने वाला है जनरल कैटेगरी में। वैसे ही बेटा यहाँ पे जनरल और ओबीसी में देखोगे तो मार्जिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ 670 पे शुरू होके अगर टॉप के कॉलेजेस की बात करें तो ये भी लगभग 610 पे जाके क्लोज होता हुआ आपको दिखेगा यहाँ पे। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं एम्स भटिंडा की तो यहाँ पे कहानी थोड़ी सी चेंज होगी। एम्स भटिंडा अगर आप यहाँ पे आओगे तो निश्चित तौर पर यहाँ से एम्स भटिंडा देख सकते हो और मंगलागिरी का ये कट ऑफ जो है थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन एम्स भटिंडा जो है वो ये भी लगभग मान के चलिए कि 615 प्लस माइनस 5 पे 615 प्लस माइनस 5 पे जाके क्लोज होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ एम्स भटिंडा, एम्स पटना वगैरह की बात करोगे तो एम्स पटना वगैरह जो है वो 605 नंबर अगर आप स्कोर कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस में तो ये सारे एम्स आपके रेंज में आ रहे हैं। पटना भी आ रहा है, भटिंडा भी आ रहा है, रायपुर भी आ रहा है, नागपुर भी आ रहा है। मतलब कंफर्ट जोन में आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। अब चूंकि जिस तरह से बच्चों का ग्राफ गिरा है, हो सकता है बेटा ये जो बता रहा हूं वो अपर लिमिट हो जाए और इससे नीचे मार्क्स पे ही आपको ये कॉलेजेस मिल जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बार बोल रहा हूं कि 2025 रिपीट होगा, पर मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि बायो कंपैरेटिवली काफी इजी था तो बायो में बच्चों ने जो है वो 550, 555, 350, 355, 360 का लगभग स्कोर टच किए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर बायोलॉजी भी डिसाइडिंग होगा। अब यहां पे देख लेते हैं एससी कैटेगरी देखोगे तो एससी कैटेगरी में अगर टॉप के कॉलेज की बात करें बेटा तो यहां पे देखो अगर आप टॉप 10 कॉलेज की बात करते हो तो टॉप 10 कॉलेज अगर आप यहां देखोगे तो आप भटिंडा ले लो या मंगलागिरी ले लो। ये सब जो कॉलेज दिख रहा है एससी कैटेगरी में वो मान के चलिए कि आपको 560 नंबर तक बिल्कुल एससी कैटेगरी में ये सेफ हो जाएंगे बेटा। 560 माइनस 10 मतलब 550 नंबर भी हो सकता है। और एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 530 से 540 नंबर जो है प्लस माइनस 10 लिख रहा हूं, ये बिल्कुल सेफ होगा टॉप 10 के कॉलेज में जाने के लिए। अब इसके बाद है कि सर इसके बाद का स्कोर क्या हो सकता है, तो भाई मेरे अगर आप यहां देखते हो अगला 10 का
तो चूंकि लास्ट जो अलॉटमेंट हो सकता है वो या एम्स जम्मू हो, या एम्स मदुरई हो, एम्स गुवाहाटी हो, या एम्स देवघर हो। अगर आप इनका कट ऑफ देखते हो बेसिकली, तो आप समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पास दिख रहा है बीबी नगर, कल्याणी, गोरखपुर, राजकोट या बिलासपुर या रायबरेली, यहाँ तक जो आप एम्स देख रहे हैं बेटा, यहाँ तक जो आपको कट ऑफ का वेरिएशन आएगा वो लगभग मान के चलिए कि 605 नंबर तक अगर आप हैं तो आपको एम्स मिल रहा है। मतलब 600 प्लस पे एम्स मिलने की बहुत अच्छी खासी संभावना दिख रही है। और अगर एम्स मदुरई लास्ट अलॉटमेंट की बात करूं तो 590 नंबर तक मुझे लग रहा है कि एम्स मिलने की बहुत अच्छी खासी संभावना है। मतलब 590 तक आपको एम्स मिल रहा है, मतलब 590 तक आपका रैंक जो है वो मान के चलिए कि 6,500-7 हजार के अंदर अंदर ही आ रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। आज रात में देखिएगा, मैं आपको रैंक वर्सेस मार्क्स का वीडियो देने वाला हूं, पूरा डिटेल में आपको खुद लग जाएगा वहां पे। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी भी मेरे हिसाब से जो है वो 585 पे जाके क्लोज हो सकता है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी लगभग 585 पे जाके क्लोज होगा, कुछ ऐसा ही। और बेटा एससी कैटेगरी की बात करें तो 520 नंबर अगर आप ला रहे हैं +-5, तो निश्चित तौर पे आप जरूर सोचिएगा पहले एम्स के लिए, और 500 प्लस पे आप एसटी कैटेगरी में एम्स के लिए जरूर सोचिए। तो एक फाइनल एनालिसिस आपके पास है। जिस तरह से एनालिसिस आपको दे रहा हूं, मान के चलिए कि यही लगभग आपके पास एक्यूरेसी निकल के एम्स के लिए आने वाला है। अब बात है कि सर अगर एम्स नहीं हुआ तो एम्स के इक्विवेलेंट और कौन कौन से कॉलेज मेरे रेंज में आएगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एम्स के इक्विवेलेंट में दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर अगर मुझे एम्स कल्याणी मिल रहा है सर, और उसी रेंज में मुझे दूसरा कॉलेज मिल रहा है अपने स्टेट में, जैसे मान लो कि आपको कोलकाता मेडिकल कॉलेज वगैरह मिल रहा है, तो सर ऐसी स्थिति में हमें क्या पिक करना चाहिए? ये बहुत सारे सवालों का जवाब मैं आपका दूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर एम्स देवघर या एम्स ये रिम्स रांची, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर एम्स पटना या पीएमसीएच, ये एम्स रायबरेली या फिर आपका आरएमएल या केजीएमयू। बहुत सारे सवालों का जवाब आपके दिमाग में है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर एसएमएस जयपुर या एम्स जोधपुर। तो मेरे भाई सभी के सवालों का जवाब बहुत कॉमन है हमारे पास कि एम्स जो है वो बॉन्ड फ्री सिस्टम होता है। तो निश्चित तौर पे अगर आप उस रेंज के कॉलेज में आ रहे हैं, अगर आपको रिम्स चूज करना है या इधर चूज करना है एम्स देवघर, तो आप एम्स देवघर की तरफ जा सकते हो, इसमें कोई शक नहीं। एक तो फीस स्ट्रक्चर बहुत कम, ओपीडी बहुत ज्यादा, और रिम्स में भी ओपीडी बहुत ओवरलोडेड है। लेकिन मेरे भाई एम्स देवघर की अगर बात करोगे तो वो चूंकि बिहार और वेस्ट बंगाल और झारखंड 3 स्टेट को टच करता है अगल बगल में, तो निश्चित तौर पे वहां से आपको फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी और ओपीडी बहुत ज्यादा मिलेगा तीनों स्टेट के। जैसे एम्स ऋषिकेश है, आप देखते हो यहाँ हिमाचल के भी लोग आ रहे हैं, यहाँ पे यूपी के लोग भी आ रहे हैं, उत्तराखंड के भी लोग आ रहे हैं, आपको पंजाब के लोग भी आते हुए दिखाई देंगे यहाँ पे। तो बहुत सारे स्टेट को हरियाणा के भी लोग दिखाई देंगे एम्स ऋषिकेश में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे ओपीडी जो है ओवरलोडेड होता है। तो एम्स का फैसिलिटी तो एम्स का फैसिलिटी है, और एम्स में बॉन्ड सिस्टम नहीं, आप फ्री हो जाते हो कि यूजी के बाद मुझे कोई सर्विस देना है, ये सारी दिमागी चीज से फ्री हो जाते हो, और एक लेवल का आपको इन्वायरमेंट वहां पे मिलता है। तो ये एम्स के फाइनल कट ऑफ आप देख रहे थे बेटा कि किस तरह से रह सकता है। मैंने आपको सारा रेंज बता दिया कि भैया क्या रेंज रहेगा लास्ट में जाके, ये एससी कैटेगरी का क्या रेंज रह सकता है, एसटी कैटेगरी का क्या रह सकता है। तो इस तरह से आपको फाइनल प्रेडिक्शन मिल चुका है। मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी लोग नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके लिए गोल्डन पैकेज जो है वो उसमें फ्लैट डिस्काउंट लगा दिया गया है ये 15 जुलाई तक, जहाँ पे अनलिमिटेड कॉल मेरे साथ करके बात कर सकते हो और पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया को आसान बना के अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद सारी चॉइस फिलिंग वगैरह मैं आपको बना के पर्सनली दूंगा, और आपको किस तरह से कॉलेज में जाना है, कब अपग्रेड करना है, कब कॉलेज छोड़ना है, आपका डॉक्यूमेंट्स वैलिड है या नहीं है, ये सारे वेरिफिकेशन मैं आपको करके दूंगा जब आप गोल्डन पैकेज में आते हो। इसके बाद यहाँ पे आता है बेटा, यहाँ पे देख सकते हो ये कि भैया अगर गोल्डन पैकेज में आपका इस साल एडमिशन नहीं हुआ तो अगले साल फ्री मिल जाएगा इसी पैकेज में। और इसके अलावा अगर एमबीबीएस के अलावा पार्शियल ड्रॉप किसी में लेना चाहते हैं तो इसका भी एडमिशन इसी पैकेज में फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब यहाँ पे खुला लिमिट नहीं है, एकदम अनलिमिटेड सर्विस आपको मिल रहा है। इसके बाद अगर लगता है लिमिटेड सर्विस से भी मेरा काम चल जाएगा तो आपके लिए सिल्वर पैकेज है। यहाँ भी फ्लैट 50% का डिस्काउंट लगा दिया गया है, जहाँ पे सारे फैसिलिटी आपको मिलेगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, अपना कैटेगरी मार्क्स लिख के और स्टेट लिख के पूरा डिटेल ले लीजिए यहाँ से, और उसके बाद आप हमारे साथ रजिस्टर करके आगे काउंसलिंग की प्रक्रिया में बहुत सहजता से चलिए, ताकि आपको आसानी से अच्छा कॉलेज दिला सकूं और आपके मदर फादर का जो सपना है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने उसे पूरा कर सकूं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा एमबीबीएस वगैरह का मन नहीं है, बीएमएस वगैरह में जाऊंगा, तो एक छोटा सा क्यूट सा पैकेज आपके लिए है, प्रीमियम पैकेज। ये बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस और बीबीएससी और एम्स नर्सिंग वालों के लिए है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस सेवा को भी ले सकते हैं। तो बेस्ट पैकेज आपके लिए सिल्वर पैकेज है, और इससे भी सुपर पैकेज की बात करेंगे तो आपके लिए ये गोल्डन पैकेज है। हमारे साथ जरूर जुड़िए नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया में, और आगे वेट करिएगा हमारा अगला वीडियो का। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारा जल्दी लेके आ रहा हूँ।